दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हम लोगों को दिखाया जाता है हम उसी पे रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कहना कि हम अपने मन से मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और हम अपने हिसाब से वीडियो डालते हैं। जब आप लोग हमें वीडियो बनाने के लिए उकसाते हो, एक तरीके से उकसाना ही होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का झूठ सच सामने आता है। तो हम लोग रिएक्शन चैनल वाले लोगों को आप लोगों की हकीकत बताते हैं। तो फिर कोई ये नहीं कहना कि इन लोग ये सब ज़बरदस्ती करते हैं, या कोई फालतू के कमेंट नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम सुनीता के ऊपर। दोस्तों, आपने सुनीता का 2 दिन पहले वीडियो देखा तो था। वो राखी बांधने के लिए विजय और रिया के पास गई थी, मगर वो दोनों उनको घर पे नहीं मिले थे। और जो मनीष है वो काफ़ी देर तक कॉल कर रहा था और स्पीकर ऑन करके, कैमरा भी ऑन करके वो हमें सुना रहा था। तो जाहिर सी बात है, ये दिखाया किसने था हमें? मनीष ने, कि विजय जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। दूसरा, जो सुनीता के जो पापा है वो भी ढंग से रिस्पांस नहीं दे रहे थे अपने दामाद की, यानी एक तरीके से कोई आओ भगत, कोई इज्जत नहीं कर रहे थे। पता नहीं, हमारे बात तो इतना हमें पता है कि जो ससुराल में दामाद आता है, कोई पहला त्यौहार होता है तो काफ़ी आओ भगत होती है, बेटी की भी दामाद की भी, क्योंकि पहला ही फंक्शन है। और दामाद एक तरीके से देखने जाए तो कोई 30 त्यौहार पे पहली बार घर पे आया है। या तो ऐसे लग रहा था दोस्तों कि दामाद नहीं, घर पे कोई दुश्मन आया है। कि जिस तरह से सुनीता ने परसों जो वीडियो डाला था उसमें यही बता रहा था कि जो सुनीता के पापा है वो उनको देख के फेस, यानी चेहरा फेर ले रहे थे। मम्मी उनको देख के पीठ दिखा दे रही थी। ना बहन भाई, यानी जो बहन है वो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। और ये काफ़ी देर तक विजय को कॉल कर रहे थे, ना विजय कॉल उठा रहा था, ना कुछ कर रहा था, यानी कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं दिख रहा था। एक तरीके से देखने जाए तो बेइज्जती ही दिख रही थी जो सुनीता है उसके हस्बैंड की, मनीष की। या तो फिर इनको ये ऐसी वीडियो शूट करके डालनी नहीं चाहिए कि विजय फ़ोन नहीं उठा रहा है, जो ससुर जी है वो ढंग से बात नहीं कर रहे, सास ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अगर आप ये वीडियो डालोगे तो हम रिएक्शन चैनल वाले भी इस पे वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग कहना नहीं कि दोस्तों कि ये, यानी इन लोग नेगेटिव फैला रहे, नेगेटिव, जबकि सुनीता इन लोग ही फैला रहे। फिर दोस्तों विजय आया, विजय की राखी बांधी गई। फिर भी ना, विजय एक होता है ना कि बेमन से राखी बनवाई है सुनीता से, कोई खुश नहीं था ना। सुनीता के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट दिख रही थी, वो मुस्कुराहट भी एक बनावटी मुस्कुराहट दिख रही थी दोस्तों। यानी कोई, दोनों में भाई बहन दोनों में कोई खुशी नहीं लग रही थी। एक ये था ना कि खाली यूट्यूब पे दिखाना है कि भाई रक्षाबंधन है, क्योंकि सब लोग भी मैसेज पे पूछ रहे थे और इसको भी जाना तो था ही। बाकी ऐसी क्या बात थी जो अभी तक हमें समझ में नहीं आई कि इन लोगों में ऐसी क्या बात हुई कि जिसके वजह से नाराज़गी है, कि जिस वजह से जो मनमुटाव हुआ, किस पैसों को लेके, किस कारण से लेके। क्योंकि विजय ने जो हम लोगों को जितना पता है उतना ही पता है, सुनीता जिस तरह हम लोगों को वीडियो में दिखा रही है हम लोगों को उतना ही पता है। मगर बात तो कोई बड़ी है दोस्तों, क्योंकि ये बात पूरी तरह से खुल के ये लोग बता नहीं रहे हैं दोस्तों। ऊपर के घर में राखी बांधे गई और नीचे भी इनका जो घर है वहाँ पे जो सुनीता की मम्मी है उन्होंने खाना वगैरह बनवाया था। राखी बांधने के बाद जब सुनीता जब घर से निकली तो काफ़ी रो रही थी। सुनीता अपनी माँ के पास भी खड़े रह के रो रही थी, मगर मम्मी उसको एक बार भी नहीं कि गले लगा के चुप कराए कि बेटी चुप हो जा करके, वो भी मुंह फेर के चलती बनी नीचे के कमरे के लिए। सुनीता वहाँ से आई और फिर जो कमरे में, जब नीचे के कमरे में जब इन लोग पहुँचे तो दोस्तों नॉनवेज बना हुआ था, चिकन और चावल, जिसमें रिया तो नहीं आई। रिया क्योंकि ऊपर के घर पे ही थी, क्योंकि विजय कहता हुआ नज़र आया था और सुनीता भी, कि रिया भाभी जो है ऊपर खाना खा ली। जो शादी का जो कोयला बचा हुआ था उसी पे खाना बना हुआ था, ऊपर भी और नीचे भी। और सुनीता को मनीष कह रहा था कि आ जाओ तुम भी खाना खा लो, तो फिर सुनीता ने कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। इन लोगों ने खाना खाए, सुनीता के पापा वगैरह बैठे थे, वो तो खाना खाते हुए नज़र नहीं आए। मगर जब खाना पीना खा लिए उसके बाद इन्होंने विदाई ली। जब विदाई ली तो भावुक मन से ये निकली तो सही, मगर फिर भी इनके जो भाई वगैरह है, जो मम्मी वगैरह है, उनको ना कोई खुशी थी आने की, ना जाने का कोई गम था। नॉर्मल तरीके से उन्होंने भी बाय किया, इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और अपने घर पे आए। घर पे दोस्तों ये मिठाई का डब्बा लेके आई थी। इनके जो दादा ससुर है उनको इन्होंने एक मिठाई दी, और फिर जो अपनी दादी सास है उसको भी एक मिठाई का पीस दिया। उसके बाद
ये क्योंकि 2 दिन से ये फ्रेश वगैरह नहाए वगैरह नहीं थे, क्योंकि वही एक साड़ी में ही नज़र आए हमको। अब पता नहीं राखी सेम डे की थी या दूसरे दिन की थी, मगर कपड़ा तो वही हमको 3 दिन से नज़र आ रहा है। 2 दिन तक दोस्तों वही साड़ी नज़र आई, क्योंकि नाइट में भी हमको ये वही नज़र आई और दूसरे दिन के समय राखी बांधी गई है। अब ये पता नहीं रक्षाबंधन वाले दिन ही राखी बांधी गई है या उससे एक दिन पहले, क्योंकि ये वीडियो भी किस तरह डालते, किस तरह अपलोड करते हम लोगों को पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता इनका कुछ। मगर ये है कि दोस्तों मन मुटाव तो इन लोगों के घर में है। कोई सुनीता के जाने से कोई खुश नहीं था। बस अब सुनीता अपने घर पे गई है। अब घर पे जाने के बाद अब वो आगे का वीडियो क्या डालती है और अपने निठल्ले पट्टी का भी वीडियो क्या डालती है, क्योंकि पति भी जो है आप सबको पता है कोई काम नहीं करता है, कामचोर टाइप का ही आदमी है। क्योंकि जिस तरह खेत में जाता है गाड़ी से जाता है, गाड़ी से आता है, थोड़ा भी पैदल चलता नहीं है और कोई ऐसे शरीर में इसकी फुर्ती नहीं नज़र आती, शक्ल से ही आलसी आदमी दिखता है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय दोस्तों।